ओम शांति। तो अभी एक हम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। निरंतर हम योगी कैसे बने। सभी तो पुराने हैं ना, सभी नहीं। तो निरंतर योगी कैसे बने, योग का महत्व क्या है, योग की विधि क्या है। क्योंकि बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो, हर मुरली में कहता है। क्योंकि याद का सब्जेक्ट इस ज्ञान में सबसे महत्व का सब्जेक्ट है। जैसे स्कूलों में जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं उसको अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारी में जो योग में अच्छे हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। क्योंकि योग लगाने से उनकी बाकी तीनों सब्जेक्ट भी अच्छे होंगे। उनका ज्ञान का सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा, धारणा का सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। जिसका योग का सब्जेक्ट अच्छा है वो सेवा भी अच्छा कर सकेंगे, वो निश्चय बुद्धि होंगे। इसलिए हमें योग के सब्जेक्ट को अच्छा बनाना है। जिनका योग का सब्जेक्ट अच्छा है उनको संगम युग में अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा, और जिनको संगम युग में अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा वो कहीं भी प्रभावित नहीं होंगे। न व्यक्ति के तरफ प्रभावित होंगे, न वस्तु की तरफ प्रभावित होंगे। क्यों? जिन्होंने योग का अनुभव किया, जिन्होंने योग का अनुभव किया उनके संस्कार अपने आप बदल जाएंगे। जिन्होंने योग का अनुभव किया वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिन्होंने योग का अनुभव किया उसके जीवन में दैवी गुण, दैवी धारणाएं अपने आप आएगी, उनके जीवन में अलौकिकता आएगी। इसलिए हमें योग के सब्जेक्ट को अच्छा, और हमारे जो 63 जन्मों के विकर्म है ये विनाश होंगे योग से। इतने ने योग लगाने से हमारे से कोई भी विकर्म नहीं होंगे। जो है वो तो खत्म हो जाएंगे लेकिन विकर्म नए नहीं होंगे। इसलिए बाबा बार बार योग लगाने के लिए बोलता है। योग में दो चीजें काम आते हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि। तो ये मन क्या है और बुद्धि क्या है? मन विचार करता है किस आधार से? जो जहां बुद्धि जाते हैं उस प्रमाण मन में विचार चलते हैं। ऐसे नहीं कि आंखें जो देखते हैं वो मन में विचार चलते हैं, ऐसे नहीं कि कान जो सुनता है मन में वही विचार चलते हैं। बुद्धि जहां जाती है वो मन में विचार चलते हैं। इसलिए योग में बुद्धि और मन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, बाकी और इंद्रियों का नहीं है। बुद्धि क्या है, मन क्या है? बुद्धि एक कैमरा है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र होता है वो चित्र टीवी में आता है, इसी तरह बुद्धि जिसको देखती है वो मन में विचार चलते हैं। बुद्धि एक प्रकार की गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाती है बछड़ा क्या करता है? उसके पीछे पीछे जाता है। जिसको भी बाबा कहते हैं जहां मेरा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। इसलिए जिन्होंने इस ज्ञान को समझा परमात्मा एक है, वो मेरा पिता है, वो मेरा कल्याण करने वाला है, उसकी बुद्धि का सदा कहां जाएगी? परमात्मा की तरफ जाएगी। और जिसकी बुद्धि परमात्मा में जाएगी उसका मन में भी वही विचार चलेंगे। इसलिए पहले हमें बुद्धि को लगाना जरूरी है, बुद्धि को समझना जरूरी है। तो बुद्धि क्या चीज है? छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक माता जी कहीं जा रहे थे, उस समय अकबर चद्दर बिछा करके नमाज पढ़ रहे थे। तो माता जी क्या करते हैं, उस चद्दर के ऊपर से गई तो अकबर को तो गुस्सा आता है, आवाज करके बुलाया। जब बुलाए तो आई नहीं, सोचा कि चलो जाने दो कोई बात नहीं। वही माताजी 2-3 घंटे बाद वापिस आई तो अकबर ने फिर बुलाया उसको,
कहता तुम अंधी हो, गूंगी हो, बहरी हो। वो माता जी हाथ जोड़ के कहते महाराज जी मैंने क्या भूल की? कहा कि 2 घंटा तो पहले यहाँ से गई थी। कहता हाँ महाराज जी मैं गई थी। कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था और उस समय तुम मेरे चद्दर के ऊपर से गई। वो कहते हाथ जोड़ के कहते महाराज जी हो सकता मैं गई होगी, क्योंकि 2 घंटा पहले मैं जब यहाँ से गई थी मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था। उसी समय मेरा कल बच्चा गया था स्कूल में, लेकिन कल शाम को बरसात हो गई, आया ही नहीं। जब नहीं आया तो मेरा रात भर ध्यान उस बच्चे में था। कहाँ सोया होगा, कहीं उसको लेके तो नहीं गए होंगे कोई चोर, कोई पानी में बह तो नहीं गया होगा, कहीं एक्सीडेंट। तो उस समय मैं जब जा रही थी मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था, मेरा ध्यान पूरा वो बच्चे में था, इसलिए आपकी चद्दर दिखाई नहीं पड़ी। मेरे से गलती हो गई। लेकिन कहते अब तो नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे, आपने मुझे कैसे देखा? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में नहीं था, मुझे देख रहे थे। जब ये बात उसको ये कि उसको लगा कितनी बड़ी बात कह के जा रहे। इसी तरह आज हम योग लगा रहे, बच्चे ने आवाज थाली गिराई, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया? तो ध्यान किसमें है? बच्चे में। तो जब ध्यान यहाँ आए तो ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया, वो मेरा योग नहीं था। इसलिए आज भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे राम 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 राम, देखना बिल्ली दूधना पे राम 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 राम। अब यहाँ बैठ करके भी ढोल बज रहा है, आवाज आ रहे, कोई बोल रहे, कोई जा रहे, आवाज आ रहे, आपका ध्यान ऊपर नहीं है। इसलिए पहले ध्यान हम क्या करते हैं, योग लगाने में बुद्धि को यूज ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे और कहते सीधा आकर के इधर उधर देखेंगे, इधर क्या है इधर क्या है, फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, फिर जो देखा सुना वही याद आएगा। इसलिए योग में पहले बुद्धि का कैमरा सेट करो, उसके बाद मन लेके जाओ। और जब मन बुद्धि बाबा में लगाएंगे तब योग का अनुभव होगा। तो बुद्धि क्या है उसका और एक एग्जांपल आपको सुनाता हूं, समझो। इसी समय मैंने कहा कि मधुबन तो सबने देखा है ना, मधुबन में ओम शांति भवन के सामने आप लोग खड़े हैं। आपका यहाँ का ग्रुप ओम शांति भवन के सामने खड़ा है। ओम शांति भवन पीछे सफेद बिल्डिंग है, 2 गुंबज है ऊपर, 2 साइड गुंबज के अंदर योगी बैठे हैं, बीच में घड़ी है, सफेद कलर की है, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ी है। वो बीच के गेट से आप ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाते ही एक स्वर्ग का मॉडल रखा हुआ है, उसको आप देख रहे हैं। वहां से ओम शांति भवन के अंदर एंट्री की, बीच में ब्रह्मा बाबा का चित्र लगा हुआ है, साइड पर सर्व आत्माओं का पिता का चित्र है, एक साइड पर स्वर्ग का मॉडल रखा हुआ है। आप पीछे देखेंगे घड़ी लगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की, और 4 युगों को 4 कलर के, सतयुग का गोल्डन कलर है, त्रेता का कॉपर कलर है, चांदी का कलर है, और त्रेता का चांदी का सिल्वर का कलर है, और कलयुग का ब्लैक कलर है। वो देख करके आप क्या किया, नीचे आए पांडवन में। जैसे पांडवन में आए, कृष्ण का गोले वाला चित्र देखा, वहां से आप ओम शांति भवन नीचे अंदर आए, जहां शांति स्तंभ है, शांति स्तंभ के पास है शांति स्तंभ, मार्बल का बना हुआ है, लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। वो चक्कर लगा करके आप बाबा के झोपड़ी में गए। झोपड़ी के बाहर झोपड़ी के अंदर एक ये रखा हुआ है, झोपड़ी के बाहर एक झूला रखा हुआ है जहां बाबा बैठते थे। उसके बाद आप जैसे झोपड़ी में प्रवेश किया, खत लिखता हुआ बाबा का एक फोटो है, गदीला भी रखा हुआ है, अभी भी तकिया रखा है जिसके ऊपर बाबा पत्र लिखते थे बच्चों को। वो देख करके आप जब बाबा का नीला सा ट्रांसलेट है, बाबा की रूम है, वहां चले गए। जैसे रूम में गए, एक बाबा का खटिया रखा है जहां बाबा रेस्ट करते थे, वहां आप देख रहे। वहां से आप ओम शांति पांडवन से पीस पार्क में गए। पीस पार्क, जैसे पीस पार्क में गए, गुरु शिखर का एक चित्र वहां दिखाया हुआ है, जहाँ गुरु शिखर है वहां एक ओम का बना हुआ है। वो देख करके आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए।
ज्ञान सरोवर किचन कॉम्प्लेक्स के सामने है। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, शांतिवन दादी प्रकाशमणि का स्तंभ के पास आए, वहां से डायमंड हॉल में प्रवेश किया। जैसे डायमंड हॉल में आए, जहां कैसे बाप दादा का अवतरण होता था, दादी आती थी, पूरा हॉल उसको याद करो। उसके बाद आप तपस्या धाम गार्डन में गए, तपस्या धाम। पीछे मुड़ करके पहाड़ी पर देखा, एक पहाड़ी पर लिखा हुआ है ओम शांति, सफेद अक्षर से दिखाई पड़ा। तो अभी आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, लेकिन आपको सारा मधुवन सामने आया, आया सामने। तो ये किसने देखा? बुद्धि, इसको कहते बुद्धि। अभी आपका परफेक्ट योग कहाँ लगा था? माउंट आबू में लगा था। आपने आंखें बंद की थी, आंखें खुली थी, सब कुछ आप देखते हो, लेकिन आप वो, इसको कहते योग। इसी तरह यहाँ बैठे बैठे, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ करके प्रकाश में शरीर धारण करके ऊपर गए ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा ने उठ करके खड़े हुए, आपको गले लगाया, पावरफुल दृष्टि दी, दृष्टि देते थे, मस्तक के ऊपर हाथ रखा, प्रकाश में शरीर लोप हो गया, मैं ज्योति बिंदु आत्मा परमधाम में गई। इसका अनुभव करना, इसको कहते योग। तो बुद्धि का जब प्रयोग करेंगे, योग लगाना बहुत इजी है। लेकिन योग की विधि क्या है? योग की विधि क्या है? योग लगाने के लिए, जैसे आजकल मोबाइल है, सभी माताओं के पास मोबाइल होता है, और मोबाइल चार्ज कैसे करते सबको पता है ना। कहीं रोड पर डालो चार्ज हो जाएगा, कहीं घास में डालो, बगीचे में जल चार्ज होगा, वहां बिजली का कनेक्शन चाहिए। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल, आत्मा उसकी बैटरी है। तो हमें आत्मा रूपी बैटरी को क्या करना है? दिन में एक बार प्लग के पास लाना है। प्लग क्या है? ये सेंटर। बाबा ने कानपुर में बहुत सारे प्लग बना कर रखे। जिस एरिया में जिसको प्लग नजदीक है, अपने मोबाइल को लेके जाओ। मोबाइल मतलब शरीर, शरीर को ला करके, लेकिन केवल शरीर को क्लास में ला करके रखने से चार्ज नहीं होंगे। अब मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखो, रात भर रखो, तारे डालो नहीं, तो चार्ज होगा? मोबाइल को प्लग के पास लाने के बाद दोनों तारी डालनी पड़ती है, एक तार नहीं, दोनों। इसी तरह यहां में शरीर को लाने के बाद, शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा इसकी बैटरी है। यहाँ बैठने से कोई हमारे शरीर में ताकत नहीं आती, इसमें आती ताकत आती है आत्मा। तो यहाँ हमें शरीर को लाने के बाद, यहाँ इतना पर्याप्त नहीं, मन बुद्धि को ऊपर लगाना है। हमारी मन बुद्धि नीचे ही बैठ के, अब यहाँ करके बैठ गए, एक तार डालेंगे दूसरी बार है तो भी नहीं चलेगा। दोनों भी तारे ऊपर बाबा की तरफ लगा दो। अच्छा, दोनों तारे डाली, मोबाइल को प्लग के पास लगा रखा, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होगा? इसी तरह हम यहाँ करके बैठे हैं, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचे नहीं, ढह के बैठेंगे तो चार्ज होंगे। यहाँ आने के बाद भी बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा क्या से क्या बना उसको याद करो। इसलिए स्मृति, बाबा के कुछ उपकार हैं आप लोगों के ऊपर, हाँ? अगर एक उपकार को भी याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, उसकी बदबू आ रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति गटर में उतरा, उसके कपड़े अच्छे थे, उसको ये नहीं सोचा मैं गटर में जाऊंगा, उसको टच करूंगा, उसकी बीमारी मुझे लगेगी, कुछ नहीं सोचा, सीधा गटर में उतरा और उस व्यक्ति को गटर से निकाला और ऊपर ला करके, ये नहीं कहा कि अब तुम जाओ, सीधा वो गटर निकालने के बाद उसने गले लगाया। ये नहीं सोचे मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, उसके आंखों के आंसू पोंछे और उठा करके रोड पर ला करके जाओ नहीं बोला, अपनी एसी गाड़ी में रखा, घर में लाया, अपने हाथ से उसको निला रहे, मलहम पट्टी करा रहे, दवाई दे रहे। तो क्या वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा, मेरे को इन्होंने जिए दान दिया है। इसी तरह आज हम भी 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? कितने मम्मी पापा मिले, कितने भैया बाबे मिले, कितने हमारे रिश्तेदारी मिले, किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और लात मार करके गटर में गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ी, ये तो हमको लोग क्या बोलेंगे, गटर में गिराया। लेकिन बाबा परम धाम से आया, कहा परम धाम, कहा ये भारत, और कहा आपका उत्तर प्रदेश में कानपुर, कानपुर में कहा
दामोदर नगर, और उसमें भी आपका घर कहाँ, गली में जहां कोई रिक्शा भी नहीं जाती, वहां परमात्मा इतनी बड़ी शक्ति आकर के आपको जगाया, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे भेद खोले। आज जिन्होंने टाइटल लिया श्री 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 क्या, उसको परमात्मा का कभी पता नहीं है। परमात्मा कौन है? वो तो सर्वव्यापी है, हम ही भगवान है, क्या क्या बोलते रहते। लेकिन आज हमारी बोली बोली माता परमात्मा के बारे में सब कुछ जानती है, वो सब रियली जानती है, वो कहाँ है, कहाँ रहता है, उसका रूप क्या है। तो कितना बड़ा उपकार किया है, तीनों लोगों का, तीनों कालों का सब कुछ ज्ञान दे दिया। तो उसके उपकारों को याद करो। टीचर बन करके पढ़ा रहे, माली बन करके सजा रहे, सदगुरु बन करके सदा आपके साथ में। इसलिए स्मृति का स्विच चालू करो। याद रखना, जो इस ब्रह्मा कुमारी में आएंगे, तन मन धन से इस ईश्वरीय कार्य में मददगार बनेंगे, उन लोगों का नाम जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, उन लोगों का नाम अमर रहेगा। ताली तो बजाओ। अभी भी हनुमान गणेश कौन है? 5000 साल पहले जिन्होंने परमात्मा के कार्य में मदद की, उनका नाम अभी भी है, अभी भी मंदिर बने। इतना ही नहीं, वर्तमान समय परमात्मा के कार्य में जो मदद करता है, इस विकारों के साथ युद्ध करता है, उसका रामायण बना, महाभारत बना। ये शरीर, ये जो संगम का हमारे शरीर है, इस शरीर की मूर्तियां बन करके लोग पूजे जाएंगे, वो पूजा वो करेंगे। कितना बड़ा, कभी सोचा था कि हम ऐसे बन सकते हैं? तो जब योग में बैठते ये बातें याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। क्यों योग नहीं लगेगा? इसलिए स्विच चालू करो। अच्छा, स्विच चालू किया, तारे डाली, कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या बैटरी चार्ज होगी? इसी तरह हम भी क्या कर रहे हैं, मन बुद्धि बाबा में लगा रहे, कभी निकाल रहे, डाल लगा रहे। कैसे लगाते निकालते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे, फिर सोचे कि आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले सोचे कि योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे अरे वो झोला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाऊं? तार प्लग से निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूँ शांत, उसके बाद तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, उसमें लेके जाएंगे, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसको मैंने बंद किया, या यहाँ आने के चक्कर में चालू है। अब कोई डांट लगाएगा, फिर चलो जो जो होगा देखा जाएगा, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो चने कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइटों को योग का टाइम, तार डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो कितना कैसा मोबाइल चार्ज होगा? इसलिए योग में बार बार मन बुद्धि बाबा में लगाओ, निकाला नहीं। ये माताओं को अपनी बातें याद आएंगी, भाइयों को अपनी बातें याद आएंगी। इसलिए योग में कई तो क्या समझते हैं, हम जब योग में बैठते हैं ना, मेरी आत्मा परमधाम में जाती है, तो क्या योग में हमारी आत्मा निकल करके ऊपर जाती है? जाते हैं? जब मैंने आपको मधुवन का एग्जाम्पल दिया, जब मधुवन का एग्जाम्पल दिया तो उस समय क्या आपकी आत्मा निकल कर गई थी मधुवन में? तो आत्मा कहाँ थी? शरीर में थी। याद रखना, आत्मा एक बार परम धाम से आई, उसके बाद लास्ट में जब विनाश हो उसके बाद ही जाती, बीच में कोई आत्मा परम धाम में नहीं जाती। कई शरीर छोड़ करके कई और भी जाते हैं, तो आत्मा ऊपर नहीं जाती, केवल यहां से क्या करते वहां जाते, मन बुद्धि जाती है। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, क्योंकि कभी कभी हम पीस ऑफ माइंड टीवी देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब में कोई क्लास देखते, योगी योग में बैठा, जैसा बैठा लाल लाइट चालू हो गई, एक बिंदी निकली, घूम 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 करके चांद सूरज तारे पर गई, परमात्मा से टच हो गई, और हम यहाँ बैठते तो कुछ निकलता ही नहीं। लगता है हमारी आत्मा तो कोई निकलती नहीं, लगता है मेरा योगी नहीं लगता। योग में और कहीं जाने की कोशिश करते, जाते नहीं, ऐसा मन बुद्धि जाती है। मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था, दोनों तारी डाली, स्विच चालू किया, जैसे तारी डाली, स्विच चालू किया, तो उस समय क्या बैटरी चार्जिंग होने के लिए क्या मोबाइल से निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई? बैटरी कहाँ रहते हैं? मोबाइल में रहते हैं। इसलिए मन बुद्धि जाती है, लेकिन कौन सा मन ऊपर जाएगा, कौन सी बुद्धि ऊपर जाएगी, ये बड़ी गहरी बात है। जिसका मन हल्का है,
जिसकी बुद्धि स्वच्छ है वही परम धाम में जाएगा। इसलिए ये ज्ञान जो हमें मिलता है सारा मन को हल्का रखने के लिए और बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए ज्ञान मिलता है। ये दोनों की संभाल रखनी है। जैसे पहले जमाना वो कैमरा आता था, बड़ा कैमरा आता है, जब फोटो लेते हैं उसका अंदर लेंस खुल जाता है, फोटो खींचता है, फिर बंद हो जाता है। उसके ऊपर अगर धूल होगी फोटो ठीक। इसी तरह वो परम धाम हमें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सारा दिन मेरा बुद्धि का क्या वो लेंस खुला ही है, फालतू चीजें सारे देखता रहता है, धूल मिट्टी है, तो धूल वाली मिट्टी में परम धाम कैसा दिखाई पड़ेगा? इसलिए बाबा कहते देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, व्यर्थ बातों में बुद्धि नहीं लगाओ, बुद्धि को सारा दिन क्या करो, व्यर्थों से बचाओ। इसलिए हमें यह है योग की विधि। हमारा रोज 2-3 घंटे का योग चाहिए। आप कहेंगे भाई जी 2-3 घंटा कैसे करें? एक तो अमृत वाला 1 घंटा, हर एक को अमृत वाला 1 घंटा करना है। क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है, नुमा शाम का आधा घंटा पौन घंटा योग करना है, फिर सोने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल 2-3 घंटा हो जाएगा। तो रोज हमें 2-3 घंटा योग करना है। साथ में कर्म योग, कर्मों में भी योग लगाना है। जिसका कर्म योग करने से कोई मेरे विकर्म विनाश नहीं होते, कर्मों में योग लगाने से हमारे विकर्म नहीं होंगे, कर्मों की बातें योग में याद नहीं आएंगी। इसलिए योग के ऊपर अटेंशन। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणा चाहिए आपकी। अगर वो धारणा नहीं है आप निरंतर योगी नहीं बन सकते। तो ये कौन सी धारणा है? एक 6-7 धारणा आपको सुनाता हूं, 7-8 धारणा है। अगर आपको निरंतर योगी बनना है उसके लिए 7-8 धारणा चाहिए। सबसे पहली धारणा आत्मा का पाठ पक्का करने की धारणा। क्योंकि जिसका आत्मा का पाठ पक्का नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप में नहीं है, उसका योग नहीं लग सकता। योग लगाने के लिए आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। क्योंकि परमात्मा भी एक आत्मा है, परमात्मा है। उस परमात्मा को देखने के लिए शरीर का आवरण को निकालना है। अगर हम देह भान में होकर के बैठेंगे योग नहीं लगेगा। इसलिए योग लगाने के लिए आत्माभिमानी पहले बनना है। जब भी योग में बैठते हैं सबसे पहले क्या करना है? समझो आपको 15 मिनट योग लगाने का चांस है, तो 15 मिनट में डिवाइड करो। 5 मिनट अच्छी तरह आत्माभिमानी बनो, दूसरे 5 मिनट में अव्यक्त वतन में जाओ, तीसरे 5 मिनट में परम धाम में जाओ। हम क्या करते हैं? योग में बैठते इस समय आत्मा शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप जा रहे चांद, जितना ऊपर जल्दी जाएंगे वापिस जल्दी आएंगे। इसीलिए ऊपर जल्दी जाने की कोशिश नहीं करो, पहले अच्छी तरह आत्माभिमानी बनो, उसके बाद अव्यक्त वतन में जाओ, उसके बाद थर्ड में परम धाम में जाओ। इसलिए आत्माभिमानी बनना। एक बहुत बड़ा चुंबक है और चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है? बहुत अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के उसके अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने किस में डाला है? उसके अंदर लपेट करके डाला। इसी तरह बाबा एक चुंबक है, लेकिन बाबा के सामने अगर देह भान के कपड़े के अंदर बैठेंगे, खींचेगा बाबा? फिर कई कहते हमारे योग ही नहीं लगता, मधुबन में भी गए तो भी योग नहीं लगता। इसलिए योग लगने के लिए आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। मुझे लगता है रोज के मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। हर मुरली में बाबा बार बार आत्मा समझने का पाठ, क्योंकि जब तक आत्मा का अनुभव नहीं तब तक परमात्मा, जो खुद को भूल जाता है खुदा भी भूल जाता है। जो आत्मा के स्मृति में रहता है उसकी आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए बिना देखने की अवस्था रहेगी। जो आत्मा के स्वरूप में है उसका मन बुद्धि कंट्रोल में है। जो आत्मा के स्वरूप में है उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते। जितना आत्मा के स्वरूप में है उतना परम धाम याद आएगा, परमात्मा याद आएगा। इसीलिए मंदिर में जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? चप्पल को क्या करते हैं? बाहर उतारते हैं, फिर अंदर जाते हैं मूर्ति के पास। इसी तरह में परम धाम उस गाभारे में परमात्मा बैठा है, वहां जाना है। ये शरीर रूपी चमड़ी को यहाँ छोड़ करके ऊपर जाना है। इसलिए आत्माभिमानी बनने की धारणा। लेकिन आत्माभिमानी कौन बन सकता है?
जिसके पास पवित्रता की धारणा है वो आत्माभिमानी बन सकता है। जो 7 स्वरूपों का अभ्यास करता है वही आत्माभिमानी बन सकता है। जो सोमान में रहता है वही आत्माभिमानी बन सकता है। बाबा ने पहले लेसन में सुनाया, शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी को सारा दिन घुमा करके गैरेज में लगाता है और ड्राइवर सोने के लिए अपने घर में जाता है। और आजकल के जो मकान बनाते हैं, अभी हम पता नहीं कोई जगह पर गए थे, वहां कैसी मकान देखा, 3-4 मंजिल वाला मकान था, नीचे सारी गाड़ियां रखी थी, गाड़ियां नीचे रखी थी, गाड़ियां नीचे रखी थी और रहने का सबका ऊपर था। तो इसी तरह ये 3 लोग में भी साकार दुनिया है, ये सारी शरीर पे गाड़ी रखने का स्थान है और ड्राइवर का रहने का स्थान ऊपर। इसलिए हमें क्या करना है, शरीर को सारा दिन घुमा करके रात को बेड पर लगा दो और सोने के लिए कहां जाओ? बाबा के पास। ये गाड़ी का एग्जाम्पल करेंगे, अनुभव करेंगे, तब आत्मा का अनुभव होगा। तो आत्मा का अनुभव का धारणा चाहिए। दूसरी धारणा कौन सी है? अगर मुझे योग लगाना है, इसलिए कभी भी किसी का परचिंतन करने वाला योग नहीं लगा सकता, उसका बाबा से योग नहीं लगेगा, बाबा उसको प्यार भी नहीं करेगा। तो कोई है ऐसे जो परचिंतन नहीं करते? बात करा लो, जो कभी परचिंतन नहीं करते, कोई है इसमें? हम कभी परचिंतन करते हैं। परचिंतन समझा? समझो कोई माता है, पति ने कुछ बोल दिया, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में ऑफिस में चला गया, पड़ोसी के पास जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या? वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर की, इसको कहते हैं परचिंतन। वो जाते जाते कहते हैं मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन करके आई, सारा दिन वही चिंतन। और ऐसा जो परचिंतन करता है उसको बाबा प्यार कैसा करेगा? इसलिए परचिंतन, समझो किसी के घर में जाओ, उनके बाप भी बैठा है, बच्चे भी बैठा है, बाप को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे हो, ऐसा करता है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर देंगे। बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की ज्ञानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। परचिंतन करने वालों का बाबा से योग, इसलिए परचिंतन से मुक्त बनना ये पक्की। इसलिए कई बार मुरली में बाबा की पॉइंट आते, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी के दोष नहीं देखो, बच्चे गलत संगत से पर। ये धारणा बाबा क्यों बनाता है? क्योंकि इसके बिना हमारा बाबा से योग, इतना ही नहीं, परिचिंतन करने वालों के बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट्स भी नहीं रहेगी। उनको पूछेंगे आज बाबा के मीठे बच्चे में क्या था? बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था। अच्छा प्रश्न क्या था? वो भी बहुत अच्छा था। क्या था? अच्छा था। अच्छा वरदान तो बताओ, वो भी बहुत अच्छा था। धारणा का एक पॉइंट तो बताओ, वो भी अच्छा था। वो अच्छे बोलेंगे उसके दिमाग में, क्योंकि परचिंतन, जहां परचिंतन है वहां शुद्ध पॉजिटिव बातें उसके दिमाग में नहीं ठहर सकती। जहां कचरा है, सरस्वती कहां बैठे हैं? हंस के ऊपर। किसके ऊपर बैठे? कमल के ऊपर भी बैठे, लेकिन हंस के ऊपर भी बैठे। हंस आता अंदर बाहर सोच। हंस मतलब कोई हंस के ऊपर नहीं बैठती थी। अब पानी में हंस तैरे, सरस्वती को तो क्या, एक छोटी सी बच्ची को बिठा दो उसके ऊपर वो पाव भी नहीं हिला सके, डूब जाएगा पानी में। और सरस्वती माँ तो कितने बड़ी है, अगर वो बैठेंगे तो तुरंत। तो वास्तव में चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग पर बैठता है। तो हंस है, हंस अर्थात नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग। दूसरे की बुराई को छोड़ करके अच्छा ही देखता है वो हंस। अवगुणों को छोड़ करके गुण देखता है वो हंस। जो कई तो क्या होते हैं, किसी के गुण को नहीं देखेंगे, अवगुण को देखेंगे। और जो अवगुण को देखता है उसका योग कैसा लगेगा बाबा से? इसीलिए बाप कहते बच्चे परचिंतन कभी नहीं करना। जो परचिंतन करता है उसके चेहरे में खुशी भी नहीं होगी। जो परचिंतन करता है
वो अपना ही समय वेस्ट करता है। आकाश में थूकेंगे तो का आएगा, अपने सिर पर गिरेगा। इसी तरह जो परचिंतन करता है अपना समय बर्बाद कर रहा है। इसलिए आज से मुझे अगर योग की अनुभूति करनी है, निरंतर योगी बनना है, मुझे परचिंतन से बचना है। जो परचिंतन करता है अपनी उन्नति नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वो यहाँ संगठन से भी गायब हो जाएगा। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, कभी मुरली में आता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने किसी के दोस्त देख लिया, इसीलिए यहां से वो चले। आपको तो नहीं जाना ना, रहना है लास्ट तक। अगर मुझे लास्ट तक जाना रहना है, इस संगठन का अच्छाई देखो, कभी भी बुराई। एक सत्संग चलता था, उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है, मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है जानना है, छड़ी को दिल में लगो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। तो छड़ी काली हुई, उसको लगता है गुरुजी के अंदर कालापन है, तो गुरुजी बना करके फायदा क्या, आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे कई दिन से कुर्सी खाली है, इसको क्या हुआ। तो गुरुजी उसके घर में गए, क्या की पूछे कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, आजकल कोरोना काल चल रहा है, आजकल मेरे बच्चों की परीक्षाएं, थोड़ा आजकल घर में मेहमान बहुत आते हैं, आजकल त्योहार का समय है, मेरी भी तबियत थोड़ा ऊपर नीचे है। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, मैंने छड़ी से देख लिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में लगाया, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हुई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी। और शिष्य की अपनी पूरी काली, अपनी काली देकर के सिर झुकाए, शर्म आई। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था खुद भी, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बची है, वो तो मैं भी कर ही रहा हूं। तपस्या कर रहा हूं, सेवा कर, निकल जाएंगे, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली होती। तब शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितना भूल करने जा रहा था, कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी नहीं देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी है? हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आते 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 हमारी जो पतित आत्मा थी पावन बनना शुरू हो जाते, लेकिन जैसे यहाँ नजदीक आएंगे, बहनों के संपर्क में, भाई कहीं यहाँ जो पैसे देते हैं उसको आगे करते हैं, फलानी बहन जी ऐसे है, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है। हाँ, धीरे धीरे जब अवगुण देखेंगे भावना बिगड़ जाएगी। और एक बार अगर आपकी भावना बिगड़ गई, जो पहले यज्ञ में करते थे, सेवा करते थे, भावना बिगड़ जाएगी। फिर बहनें बोलेगी क्या जी आजकल आप? नहीं जी दीदी हमको पता है, हम आएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पर चिंतन से बचे रहो। आज से कभी किसी के भी दोष नहीं देखो, ये परचिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। इसलिए आज से हमें परचिंतन से बचना। परचिंतन करना अर्थात कोयले के व्यापारी बनना। जो कोई कोयला का व्यापारी, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और वो कहाँ रहता है? वो कोयला बेचने वाले झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, और हीरे बेचने वाले कहाँ रहते हैं? महलों में रहते हैं। इसी तरह जो परचिंतन करता है वो खुद तो बिगड़ा, दूसरों को भी बिगाड़ रहा है। इसको कहते हैं संग दोष। और कोयले के हीरे कोई अलग खाने में नहीं होते, कोयले के खाने में क्या होते हैं? आज जिस व्यक्ति के कोयले खरीद करे, दुर्गुण देख रहे, उसके अंदर कुछ हीरे में तो छिपे हैं। इसलिए कोयले के व्यापारी नहीं बनो, हीरे के व्यापारी बनो। मोती चुगो, किसी के भी दोष नहीं देखो। कई बार बाबा कहते बच्चे, अगर कोई कई कहते हम सुनते नहीं, लेकिन कोई आकर सुनाता तो क्या करें? क्यों सुनाता? हम सिर हिलाते, अच्छा और क्या हुआ? सिर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को, अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या बोलेंगे?
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोज आया करो, जहां पूजा होती है वहां डालो करो। ऐसे बोलेंगे, कचरा डालने वाले तो भगाएंगे। कोई उल्टी करता, वोमिटिंग करता है, उल्टी क्यों करता है? चटपटी चीजें खाई, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वोमिटिंग करता है। किसमें करता है? वॉश बेसिन में। और जब कोई उल्टी करता हूं, नाक बंद करके कहते उधर जा उधर जा। इसी तरह ये परचिंतन क्या है? वोमिटिंग कौन करता है? जो सारा दिन चटपटी समाचार सुनता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है। जब बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या करता है? उल्टी करता है। कहां सुनाता है? कान में। कान कोई वाशबेसिन तो नहीं है ना? वैसे कान का आकार कैसे है? जैसे वाशबेसिन होता है, ये भी सुंदर सा वाशबेसिन है, बीच में नली भी, और हर एक का वाशबेसिन फिक्स है। जब कोई ऐसी बात देखी, अपने वाशबेसिन को फोन करता, आ जाओ, वंडरफुल बात मैंने देखी, आ जाओ सुनो। वो वाशबेसिन भी बड़ा खुश होकर आता है, बताओ क्या हुआ? अच्छा नहीं अबे आता, कहता मैं खुद आ रहा हूं। ये खुद जाकर उसके कान में सुना रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं ये बातें सुनने का समय नहीं। इसलिए ऐसी परिचिंतन की सारा दिन जो बातें करता है लेकिन उसका योग कहां लगेगा? इसलिए इससे बचना। ये दो धारणा बताई। पहली धारणा आत्माभिमानी बनने की धारणा करनी है। दूसरी बताई परचिंतन से बचने की धारणा। तीसरी धारणा है अगर मुझे परमात्मा के साथ योग लगाना है, उसके श्रीमत का पालन करना है। हनुमान को कहां दिखाया? चरणों में बैठा है। और कैसा बैठा है? एक पांव ऊपर, दूसरा पांव नीचे, और हाथ जोड़ करके कहता है जी बताओ क्या ये क्या आदेश है मेरे लिए। इसी तरह हम सभी कौन है? हनुमान है। कहां से है? मधुवंशी बाबा ने यहाँ भेजा है, लंका में आए हैं। और किसी लिए भेजा है? यहाँ आत्मा रूपी सीताओं को संदेश देने के लिए भेजा है। ये 2-3 मंजिल मकान बना करके, नौकरी करके, पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा। हनुमान को कोई किसी लिए भेजा था? हनुमान ने नहीं सोचा अरे राम के पास तो कुछ मकान, रहने का मकान भी नहीं है, खाने का कुछ भी नहीं, वो जंगल में भटकता रहता है। चलो छोड़ो उसकी संग, अपना आराम से यहाँ डेरा डाल दो, या सोने की लंका है, कहीं भी यहाँ बैठो तो कहीं भी फल फ्रूट बगीचे कितना अच्छे। सोचा उसने क्या किया? जो बगीचा वो भी उजाड़ दिया, तोड़ पाड़ दे दिया। सीता ने कोई चीज काट करके फेंक दिया, कहता है जिसमें राम का नाम नहीं है वो चीज मेरे कोई काम की नहीं। इसलिए हमें भी बाबा ने मधुबन से भेजा है, इसलिए यहाँ आत्मा रूपी सीताओं को संदेश देने के लिए। अब बहने जब आपको बुलाते हैं, भाई जी या माता जी आ जाओ, बहन जी हमने दिन में रेस्ट नहीं किया था, हम नहीं आ सकते। हनुमान ने बोला मैंने दिन में रेस्ट नहीं किया था, मैंने संजीवनी बूटी देखी ही नहीं है, बस उड़ गया। राम ने कहा उड़ के? दीदी एक माता जी का अनुभव सुना रही थी। एक माता जी ऐसी थी, उसको फोन किया कि माता जी थोड़ा सेवाएं आओ, रोटी बेली है, वो बेली रोटी भी सेकती नहीं थी, सीधा इकट्ठा करके आटे में डाल देती, चल पड़ती थी। कोई महाकाल आएगा उसको कहेंगे मैं थोड़ी रोटी पका के आती हूँ। बाबा का बुलावा महाकाल का बुलावा, इसलिए श्रीमत का पालन। लेकिन हनुमान ये सेवा कब कर सकता है? जब उसके दिल में कौन था? राम बैठा था, वो हल्का था, पवन पुत्र था। उसने पूंछ को आग लगाई और तब जाकर के सीता को ये किया। इसी तरह जिसके अंदर अभिमान है, जो भारी है, जो यहीं लटका हुआ, बुद्धि लटकी हुई, वो कैसी सेवा कर सकते हैं? इसलिए बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना। तो कितना परसेंट है आप लोग श्रीमत प्रमाण चलते बता सकते हैं? 100 में से श्रीमत के एक श्रीमत का 10-10 मार्क है। अमृत वाला उठेंगे 10 मार्क है, मुरली सुनने से 10 मार्क है, भोजन शुद्ध खाने के 10 मार्क है, पवित्रता के 20 मार्क है, तो 60 तो यही हो गए। उसके बाद योग यूनिफॉर्म के 10 मार्क है, फिर ट्रैफिक कंट्रोल के 10 मार्क है। तो 100 मार्क में से आपको कितना मार्क मिलते होंगे? हर एक का अलग अलग है, तो अपना अपना बताओ कितना परसेंटेज आप बाबा के नियम प्रमाण चलते हैं? अच्छा माता जी ने कहा 80%, बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा और बताओ। 80% बताना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं हो। हाँ अच्छा और बताओ, तो मैं फिर बाद में आईना बताता हूँ, फिर उसके बाद और बताओ पीछे वाले माता है कितना परसेंट? 80%। बोलो तो, बोले नहीं क्या बात है? कितना परसेंट? जैसे बच्चों की परीक्षा नजदीक आती है तो टीचर क्या करते हैं,
उनकी परीक्षा देता है कि आपको अगर पेपर मिलेगा आप कितना मार्क मिल सकते हैं, तो अभी भी हमारी परीक्षा नजदीक आने वाले हैं। तो अभी तक के अनुसार आपको कितना परसेंट मार्क मिल जाएंगे बताओ? कोई बोले नहीं रहे क्या भाई लोग? बोलो कितना परसेंट? बोलो बोलो 70%। अच्छा, पीछे वाले माताएं बताओ कितना परसेंट बाबा के श्रीमद प्रमाण चलते हैं? हाँ बोलो 10%, 5%। नियम तो पता है ना सबको? पता है ना नियम? अमृत वाला उठने वाला नियम होता है। अगर नहीं उठते तो आपका 10 मार्क गया, मतलब 90 हो गए। अगर आप भोजन भी शुद्ध नहीं खाते उसके 10 मार्क गए, फिर 80 हो गए। तो उसके बाद अगर आप मुरली नहीं सुनते रोज, उसके भी आपके 10 मार्क चले गए, तो हो गए 70। तो ये आपको कितने मार्क मिलते हैं? हाँ बताओ। हाँ कितने? हाँ 80%। अच्छा, माता ने कहा अच्छे, बहुत अच्छा, हिम्मत तो किया। और बताओ कितने? कुछ बोले नहीं रहे पीछे वाले माता है कितने? चलो मैं आपको बताता हूँ, आपको इसमें चेक करना। अगर आपने समझा अमृत वाले उठते भी होंगे, तो अमृत वाले के टोटल मार्क कब मिलते हैं? अमृत वाले उठे थे, इतनी ठंडी थी तो भी उठ करके बैठे, बेड पर ही बैठे, कहीं भी बैठे, उठ गए, आंखें खुल गई, आपके 5 मार्क मिल गए। अच्छा, उठ करके आप आंखें बंद करके बैठे थे, 5 मार्क चले गए। अच्छा, आंखें भी बंद नहीं की थी, लेकिन बुद्धि से परम धाम देखा नहीं, बुद्धि इधर उधर भटकी, 2.5 मार्क चले गए। ये है सूक्ष्मता। मुरली सुनी, लेकिन मुरली के पहले आधा घंटा योग ही नहीं किया, उसके 5 मार्क चले गए। फिर मुरली सुनी, लेकिन सारा दिन उस मुरली प्रमाण चले ही नहीं है, केवल सुनने तक रखी, 1 मार्क मिला केवल मुरली का। और हमने कितना दिया था? 10 तब मिलेंगे जब क्लास के पहले आधा घंटा योग करेंगे। उसके बाद वो मुरली को धारण करेंगे, जैसा कहा वैसे करेंगे, तब आपके 10 के 10 मार्क मिले। लेकिन हम देते कितने? 10। अच्छा, भोजन बाहर का नहीं खाया, अपने घर का खाया, बना कर खाया, लेकिन बातें करते खाया, 5 मार्क चले गए। ये है सुख। बैच नहीं पहना, 5 मार्क चला गया। यूनिफॉर्म नहीं है, उसके भी 5 मार्क चले। इसलिए जितना ये नियमों का आदर, जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है। इसी तरह आपके योग का आधार है, आपको बाबा तब प्यार करेगा जो बाबा ने नियम बनाकर दिए, उस प्रमाण जितना चलेंगे उतना आपको प्यार मिलेगा। अगर योग में बाबा का प्यार नहीं मिलता, दाल में जरूर कुछ काला है, मेरे से कुछ भूले हो रहे। इसलिए जैसे बच्चों को सवेरे जल्दी उठाते मम्मी, कपड़े पहनाते, कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करता है, और शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करते आता है, मम्मी किचन से देखेगी मैंने तो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके तो तुम चिल्लाते रहे। अच्छा, जाएगी जाकर 2 थप्पड़ लगा दी, मैंने कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो गया है। अगर वही बच्चा माँ ने जो कहा करके आता तो मम्मी कितना प्यार करते। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, रोज सवेरे जल्दी उठाते हैं, परिसर ड्रेस पहनाती है, कई डायरेक्शन देते हैं, बच्चे आत्मा समझना, परिचिंतन नहीं करना, मेरे हाथ में रहना। हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते हैं, और शाम को आकर के बच्चे से मम्मी मम्मी करता है, हम भी बाबा बाबा करते हैं। मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम के खिड़की से देखता है, मैंने तो उसको कहा किया नहीं किया, तुम चिल्लाते नहीं है। फिर कहते पता ना बाबा प्यार ही नहीं कर। प्यार दोनों तरफ से होता है, हम कहें बाबा, बाबा भी कहेंगे बच्चे। और वो कब कहेगा? जब आप नियमों का पालन करेंगे तो। इसलिए ईश्वरीय नियम, अगर निरंतर योगी बनना है, नियमों का पालन। लेकिन नियम का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोग ला जाते हैं, लोग क्या बोलेंगे? अगर हमने सफेद ड्रेस पहना, बैज पहना, लोग क्या बोलेंगे? अगर इनके घर का खाना नहीं खाया, लोगों का कहना मानते मानते कहां पहुंच गए? लोगों की लाज करते करते कहां पहुंच गए? इसलिए अब मुझे लोक लाज नहीं करनी, मुझे जो परमात्मा जो कहता है वो करना है। क्योंकि धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी, कोई लोग बोलने वाले आएंगे, धर्मराज इनको बोलो, हमें इनको चिढ़ाया था इसलिए नियम का पालन नहीं किया था, आएगा कोई? परमात्मा को खुश रखो, परमात्मा को राजी रखो,
परमात्मा राजी है तो क्या करेगा काजी। इसलिए श्रीमत का पालन। बाबा के दो प्रकार के बच्चे, एक कच्चे और दूसरा पक्का। तो आप कौन सी लिस्ट में है? पक्के हैं, तो सारे नियम पालन करते हैं। कच्चे जाते त्रेता युग में, पक्के जाते सतयुग में। मेरा भगवान से कितना प्यार है, मेरे नियम मर्यादा बताएंगे। अगर मैं नियम मर्यादा प्रमाण चलती हूं तो मेरा भगवान से, बाबा से प्यार है। ये प्यार की निशानी। इसलिए ना लोक लाज करनी है, ना डोंट केयर करना है। आज हमारे जीवन में माया क्यों होती है? हम नियमों का उल्लंघन करने से माया आती है। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई बहन। कोई कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं? जब बाप का कहना नहीं मानता। इसी तरह जब हम नियम तोड़ते हैं तो माया थप्पड़ मारते हैं अचानक। तुम ज्यादा होशियार हो गए कि बाबा का कहना नहीं मानते। जिस दिन आप रोज अमृत वेला उठेंगे, रोज मुरली सुनेंगे, जो नियम है पालन करेंगे, तो माया तो खुश हो जाएगी, वाह मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। इसलिए माया से बचना है। ईश्वरी भीषम प्रतिज्ञा करो, मुझे हर नियमों का पालन करना है। और यहाँ कोई बहने नहीं बोल रहे आपको, यहाँ कालों का काल महाकाल बोल रहे। जैसे कृष्ण अर्जुन को समझाता है तो अर्जुन क्वेश्चन करता रहता है, ये कैसे हो सकता है? ये मेरे भाई है, मेरे ये है, चाचा है, मामा है। 18 दिन समझाया, लास्ट में उसने अपना स्वरूप दिखाया, मैं तेरे को कहने वाला कौन? तो यहाँ कोई बहने संदल पर बैठ कर नहीं बोल रहे, कालों का काल महाकाल बोल रहे। इसलिए बाबा ने जो कहा, जी बाबा। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा बाबा ने कहा जी हजूर करके सारे नियम को पालन करते, इसलिए मम्मा बनी। इसलिए मैं ईश्वरी ने, जो ईश्वरी नियमों का पालन करेगा उसका निरंतर योग लगेगा। कितनी धारणा बताई? 3। पहली धारणा आत्माभिमानी, दूसरी बताई पर चिंतन से बचना, तीसरी बताई ईश्वरी नियमों का पालन करना, चौथी धारणा है दुआएं। जितना सारा दिन दुआएं, दुआएं परम धाम जाने का विमान है। अगर आपके पास विमान ही नहीं, आप ऊपर कैसे उड़ सकते? इसलिए सारा दिन दुआएं कब मिलेगी? किसी की सेवा करने से, या कोई उपकार करने से, किसी को ज्ञान देने से, किसी की आंखों के आंसू पोंछने से दुआएं मिलती है। ये बाबा सेवा करने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलती है। समझे कोई बहू है, सास है, बहू को झगड़ा करके मार पिटाई करके यहाँ करके बैठी, और बहू के उधर संकल्प चल रहे हैं, मेरे को सास ने ऐसा क्यों बोला, क्यों, और वो ये ऊपर उड़ रहे परमधाम में, तो जाएगी परमधाम में। वो नीचे खींच रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इसलिए ऐसा कोई काम ना करो जो लोग आपसे तंग हो जाए, दुखी हो जाए। इसलिए दुआएं लेने जैसे बोलो, दुआएं लेने जैसे कर्म करो, मेरे से कोई नाराज ना हो जाए। इसलिए दुआएं हमें लेना है, दुआएं देना है, ये धारणा चाहिए। 5वीं धारणा है, अगर मुझे निरंतर योगी बनना है, मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। अगर मैंने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया तो मेरा बाबा से योग नहीं लगेगा। जितने बाबा जो कहता है उस प्रमाण चल करके हमें अपने पुराने संस्कार को बदलना है। अगर मेरे वही संस्कार है तो बाबा प्यार कैसे करेगा? आज बाबा ने मुरली में कहा ना, बाबा तुम्हारा कौन है? जो संगम युग की रीति क्या होते हैं, आजकल दुनिया में पल्लू बांध करके शादियों में क्या करते हैं, पति पत्नी गाढ़ बांध करके फेरे लगाते हैं, और उसके पांव के ऊपर पांव रख करके फेरे लगाते, 7 फेरे लगाते। तो ये संगम युग की यादगार है। बाबा हमारा कौन है? पति। कौन है? पति। वो इस धरती पर आता है और हर जगह पर जाता है, मेरे लिए कोई लायक है? जैसे दुनिया में पति शादी कैसे करता है, उस शहर में जाएगा, देखेगा मेरे लायक कोई है, और पति पढ़ा है, पत्नी भी पढ़ी लिखी चाहिए। आजकल जोड़ी ढूंढते, पति अगर कौन से कुल का है, कौन से, सारा देखते हैं। उसके बाद अगर वो देखने में सुंदर है तो पत्नी भी, नहीं तो उसके दोस्त चिढ़ाई करे, देखो तुम तो इतनी अच्छी, तुम्हारी पत्नी सी गंदी। इसीलिए पति जोड़ी ढूंढता है। इसी तरह बाबा भी परम धाम से आया, कानपुर में आया, दामोदर नगर में आया, और आपके ऊपर उसकी नजर पड़ी। कमाल है, भगवान ने आपको पसंद किया, परमात्मा ने पसंद किया। उसके लिए उसने शरीर को नहीं देखा, आपके अंदर की आत्माएं बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है, इसलिए आपको पसंद किया।
पसंद करने के बाद क्या करते, दोनों मिलकर के 7 फेरे लेते। तो आप लोगों ने लिया सब बाबा के साथ 7 फेरे? ये 7 दिन का कोर्स है, क्या है? 7 फेरे। उसके बाद मंगलसूत्र पहनाता है, बैच है। अगर नहीं पहना उसकी शादी कच्ची पक्की है, नहीं पूरा फाइनल नहीं, मंगनी हुई है उसकी। अच्छा, मंगलसूत्र पहनने के बाद क्या करता है, फिर अपने घर में लेके जाता है। और घर में लेके जाने के बाद क्या करता है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना, पड़ोसी के बातें नहीं करना, कई डायरेक्शन लेके चला गया। शाम को जब आया तो देखा पड़ोसी के बाद बैठी है। सोचे कि चलो पहला दिन है, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन वही, तीसरे दिन वही, दोनों का झगड़ा होते होते कहेगा तुम अपने घर में थी, हम अपने। तो इसी तरह बाबा भी हमें पसंद किया, सब कुछ किया, मंगलसूत्र पहनाया, फिर रोज परम धाम से आता है। और मुरली क्या है, पति ने क्या क्या कहा, पर चिंतन नहीं करना, तुम ये नहीं करना, कई डायरेक्शन। ये कॉलम में लिखो आज पति ने क्या क्या मना किया, और दूसरे कॉलम में लिखो पति ने क्या क्या करने के लिए बोला है वो करो। नहीं तो हम क्या करते, जो मना किया उसको कर लेते, और जो करने के लिए बोलते नहीं। फिर शाम को जब योग में बैठेंगे कैसा प्यार करेगा। तो करते करते दोनों का फिर आपस में बनती नहीं, वो कहता है कुछ, ये कहता है, और एक दिन का डाइवर्स भी देगा, फिर कहेगा तुम अपने घर से, यहाँ से। कारण तो कुछ भी बनेगा, सेंटर घर से दूर हो जाएगा, या कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, किसी के बहनों की कमी दिखाई पड़ेगी, ज्ञान छोड़ देंगे। ज्ञान आपने नहीं छोड़ा, पति ने यहाँ से घर से लात मार कर निकाल। इतना सुंदर पति, इतना सुंदर पति यहाँ से निकाल दे, उसके जैसा दुर्भाग्य 63 जन्मों के, 21 जन्मों के आप प्रॉपर्टी को गिनो, सोने के महल, पुष्पक विमान, इसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी, सारी कैंसर। इसलिए ऐसे पति को छोड़ना, संस्कार को बदलो। चलो आजकल जमाना बदल गया, आजकल पति छोड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई पत्नी नहीं मानती क्या करता है, दूसरी शादी करता है। जब दूसरी शादी की, पहली पत्नी खाया पिया मरा, वो तुम जाने, उसके तरफ देखता भी नहीं है। इसी तरह अगर मैंने भी मेरे संस्कार को नहीं बदला तो क्या करेगा, फिर सतयुग बनाने के लिए छोड़ेगा, वो आपके जगह पर किसी और को चॉइस करेगा, उससे प्यार करेगा। फिर आपने ज्ञान में चल रहे हैं, फिर कई बोलते हैं जब हम पहले ज्ञान में आए थे ना, बाबा बहुत प्यार करता था, लेकिन आजकल बाबा का प्यार ही नहीं मिलता। इसका मतलब दूसरी शादी उसने कर दी, आपके जगह पर किसी और को चॉइस किया, क्योंकि आपने उसका कहना नहीं माना। इसलिए आप ज्ञान में चल रहे, रोते रोते आ रहे जा रहे, बिना कोई प्यार नहीं, ये खटपट वाला जीवन चल रहा है। इसलिए मेरा पति मुझे ना छोड़े, मुझे प्यार करे, इसलिए मुझे अपने संस्कार को बदलना है। जो पुराने संस्कार उसको चेंज करके दैवी संस्कार धारण करने हैं, गुणवाने वाले संस्कार धारण करने हैं। और संसार में सबसे सुंदर पति कौन है, शिव बाबा। वो कभी मरता नहीं है, और सबसे संपत्तिवान, तीनों लोगों का मालिक है। ऐसा पति हमको मिला है, सबसे सुंदर है। इसलिए ऐसे पति को, वो आपके ट्रेन में साथ में रहेगा, लेकिन आप उसकी टिकट भी, और ये पति की टिकट निकालनी पड़ेगी। अब खाना भी इतना चावल खाएगा, कितने 4 पर रोटी खाएगा, ये तो बाबा खाता है कुछ, हाँ? और रोज बैठ करके कितनी महिमा करता है, तुम कितनी अच्छी हो, तुम प्यारी हो, मीठी हो। ऐसा कोई पति दुनिया में कोई नहीं होगा तो रोज उस पत्नी की महिमा करता है, ये तो रोज महिमा करता है। इसलिए ऐसे प्यारे पति को छोड़ना नहीं, इसलिए संस्कार को मिला करके चलो। अगर नहीं तो फिर, एक राजा था, शिकार करने के लिए गया था, उसको कोई शिकार नहीं मिली, इसलिए भिखारी को लेके आया। भिखारी थी तो दिखने में बड़ी सुंदर थी, इसीलिए उसने क्या किया, लेके आया, और दासियों को कहा ये मेरी रानी है, आप उसको सजाना। उसको निलाया धुलाया, ताज पहनाया, मखमली ड्रेस पहना दिया, गहने पहना दिया, और 36 प्रकार का भोजन दिया, महल में रख दिया, बढ़िया सोना रूम में। अब उसको भिखारी को लगता है ये क्या है, ये मेरे सिर पर वो लोगों ने टोकरा क्यों रखा है। ताज को क्या समझते हैं, भारी लगता है, निकाल करके फेंक देते हैं। मखमली ड्रेस निकाल करके चमड़ी का वो फटा हुआ कपड़े पहन लेते हैं, उसको नींद नहीं आती मखमली ड्रेस में, गहने निकाल देते हैं। और 36 प्रकार का भोजन में गुलाब जामुन, रसगुल्ले कभी खाए नहीं, ये कहते हैं काला काला क्या रखा है गुलाब जामुन, वो फेंक देती है, रसगुल्ले फेंक देते, रोटी देकर के खुश हो जाते हैं, हाँ ये कोई खाने की चीज रखी है। वो रोटी को लेकर के टुकड़े करा करते हैं, पुराना ड्रेस पहन करके
एक कटोरा लेते हैं, उसको दीवार को चिपकाते हैं, कहते हैं माई भिक्षा दो करके उसको। तो दासियां सारी परेशान हो गई, चारों तरफ से गंदगी, रोज सफाई करो, कपड़े गंदे पहने, बदबू आने लगी। तो राजा को जाकर कंप्लेन किया, आपकी रानी ऐसी ऐसी करते, आप लोगों ने सब दिया ना? दिया है। राजा ने आकर के खिड़की से देखा, बदबू आने लगी। अंदर आया तो चारों तरफ से गुलाब जामुन, रसगुल्ले, कमरा गंदा, कपड़े गंदे पहने। कहा तुम ऐसे क्यों करते? मुझे यही अच्छा लगता है। संस्कार वही थी। उसको क्या क्या उठाया, घोड़े पर बिठाया, फिर जंगल में छोड़ के आया। कहा उसको टुकड़े के लिए तरस रही थी, संस्कार नहीं बदला, इसीलिए पांव के पर कुल्हाड़ी मार दी उसने। अगर संस्कार बदलती, कितना अच्छा लाइफ बना था। इसी तरह आज हम भी दुनिया में भटक रहे थे, भगवान सुख दो, शांति दो। बाबा की नजर पड़ी, वहां से सेंटर पर लाया, 7 दिन तक निलाया, फरिश्ता ड्रेस पहनाया, जिम्मेवारी का ताज पहनाया, और कितना ज्ञान की गहने पहना दिया। 36 प्रकार का ज्ञान का भोजन दे रहे हैं, लेकिन हम अपने संस्कार वही चमड़ी वाला ड्रेस पहन लेते हैं, देहाभिमान में आते हैं, हाँ, जिम्मेवारी को छोड़ देते हैं। तो बाबा कहेगा, बाबा छोड़ देगा, फिर जंगल में वापिस कई चले गए यहां से। इसलिए संस्कार बदलो तो बाबा प्यार करेगा, निरंतर योगी बनेंगे। कितनी धारणा बताई? पहली बताई आत्माभिमानी बनना, दूसरी बताई पर चिंतन से बचना, तीसरी बताई श्रीमत का पालन करना, चौथी बताई दुआएं, और पांचवी बताई संस्कार परिवर्तन। छठी धारणा है, अगर मुझे निरंतर योगी बनना है, मुझे रोज स्वराज्य अधिकारी बन करके हर कर्मेंद्र को श्रीमत के आधार से चलाना। जिसकी सारा दिन कर्मेंद्र गलत देखती है, गलत सुनती है, गलत बोलती है, वो योगी नहीं बन सकता। योग में माया के मतलब कोई राक्षस आकर नहीं लाता, जो गलत देखा, गलत सुना, गलत सोचा, वो याद आता है। इसलिए सारा दिन हमें क्या करना है? कर्मेंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। जिसको ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, तो सभी, जिसको ही दूसरे शब्द में बाबा कहते हैं बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम, तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है। तो क्या सभी इंद्रिया आपके ज्ञान में चलती है? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? निरंतर योगी बनने के लिए रोज बाबा ने इंद्रियों का दरबार लगाया। तो हम लगाते हैं दरबार? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसरबाजी, इस नगरी का राजस्व है, इसके अंदर जो चाहे हो रहा है। आंखें जो चाहे देखते हैं, कान जो चाहे सुनता है, मुंह सारा दिन गलत देखा, गलत सुना। योग में बैठेंगे, जो गलत देखा वही याद आएगा। योग न लगने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। अगर कोई इंद्रिया नहीं सुनती, उसको सजा दो। योग में बैठेंगे, मन को कहा है मन तुम परमता में जाना, मन मार्केट में चला गया। योग में बैठेंगे, आंखें बंद हो जाएगी, और मोबाइल में गलत चीजें देखेंगे, रात को 10-12 भी बजा, टक टक करके देखते रहे, बंद नहीं होती। इसका मतलब इंद्रियों पर शासन, और जिसका कर्मेंद्रिय पर शासन है, सारे गीता का सार है अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव तुम इंद्रियों पर शासन करो। और जिसका इंद्रियों पर शासन है, कोई इंद्रिया नहीं मानती, उसको सजा देना, उसका योग लगेगा निरंतर। तो योग, इसको बाबा कहते हैं बच्चे सो परिवर्तन करो। सो परिवर्तन मतलब ब्याज पहन लिया सफेद, या नहीं। सो परिवर्तन मतलब हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाओ, सो राज्य अधिकारी बन करके चलाओ। अगर आंखों ने गलत देखा, उसको सजा दो, बाबा को देखने में लगा दो। मुख ने गलत बोला, सजा दो, कौन सी? दूसरे दिन कारोबार बंद। कान ने गलत पर चिंतन सुना, उसको सजा दो, कौन सी? दूसरे दिन, उसी दिन क्या करो? दोबारा मुरली सुनो। और जिसका हर इंद्रिय पर अनुशासन है, वो निरंतर योगी। ये धारणा चाहिए। रोज अपने कर्मेंद्र का दरबार चेक करो, और इसी के आधार से आपका पद भी होगा भविष्य का, इसी के आधार से योग भी होगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की धारणा, ये है छठी बात। सातवीं धारणा है, अगर मुझे निरंतर योगी बनना है, उसके लिए सहन शक्ति का गुण चाहिए। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, वो योग लगा ही नहीं सकता। योग में बैठेंगे, समझो किसी ने अपमान किया, निंदा की, उसके अंदर आपकी सहन शक्ति नहीं है। जब योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे,
मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मैंने उन्होंने क्यों बोला? फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? इसीलिए किसी ने मुझे कुछ भी बोला, कुछ भी किया, तो भी मेरे अंदर कोई संकल्प में ना चले। मेरे पास सहन शक्ति चाहिए, और सहन शक्ति को धारण करने के लिए कर्म गति को समझना। आज मुझे कोई तंग करता है, कोई बोलता है, क्यों बोलता है? ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? दो। अगर कोई मुझे बोलता है, मैंने भी पिछले जन्म में कभी बोला था, इसलिए मेरे कर्मों का परिणाम है, ये समझ करके मन को चुप रखना, और तब जाकर के सहन शक्ति आएगी। और जिसके पास सहन शक्ति है वो निरंतर योगी बन सकता है। सहन शक्ति नहीं तो गुस्सा भी आएगा, इसलिए सहन शक्ति का गुण चाहिए। सहना यही हमारा गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन सहन शक्ति का, जो सारा दिन हर परिस्थिति में सहन करता है वो योग युक्त बन सकता है। यह है 7वीं धारणा। 8वीं धारणा है, अगर मुझे निरंतर योगी बनना है, निरंतर योग युक्त बनना है, उसके लिए हमेशा अपने संकल्पों को कम चलाना, संकल्पों को पॉजिटिव चलाना। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, जिसके निगेटिव चलते हैं, उसका मन भारी होता है, और भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। इसलिए कहते हैं मन जीते सो। जिसके मन में ज्यादा विचार चलते हैं निगेटिव, ये क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, कैसे बोला, मन भारी हो जाएगा, भारी मन ऊपर। इसलिए मन को हल्का रखना, और जिसका मन हल्का है उसकी बुद्धि भी क्लीन क्लियर है, वो योग युक्त बन सकता है। और जिसके मन में ज्यादा विचार चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसका दिमाग गर्म हो जाता है। दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, और दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाव रहता है ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। क्यों? निगेटिव सोचने। इसलिए इस सीजन में सारी जो मुरलियां चली मधुबन में, क्या चली? बच्चे कारणों का निवारण करो, बच्चे समस्याओं का समाधान करो, बच्चे तुम विरत संकल्प के अक के फूल को शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। शिवरात्रि की मुरली चली। ये सारी मुरली बाबा ने क्यों चलाई? क्योंकि जिसके संकल्प विरत है, विरत संकल्प वालों को ये बाबा की याद नहीं आएगी, उसका मन भारी हो जाएगा, वो हल्का नहीं बन सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता। इसलिए संकल्प को पॉजिटिव चलाना, समर्थ चलाना, ये 8वीं धारणा पक्की करो। कोई भी परिस्थिति में मुझे निगेटिव सोचना ही नहीं। ये है मेरा ड्रामा। बाबा कहते हैं ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो, परिवार के ऊपर विश्वास रखो, बाबा के ऊपर विश्वास रखो, स्वयं के ऊपर भी विश्वास रखो। जिसका 4 निश्चय हैं वही विचार पॉजिटिव रखते हैं। कई कहते हैं ये ज्ञान भी चलता है फिर भी ऐसी है, फिर इसका मतलब ब्राह्मण परिवार के ऊपर मेरा विश्वास। इतना ही नहीं, अपने ऊपर भी विश्वास। मुझे याद है, मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, तो ज्ञान में आता था तो मैं पाठशाला में आता था, एकदम फटा हुआ कुर्ता पहन करके लास्ट में बैठता था, वो महाराष्ट्र वाली टोपी पहन करके, मराठी वाली, और स्कूल का ड्रेस पहन करके आता था। तो कई बार मैं भंडारे में भी, कुछ पैसे भी मेरे पास थे नहीं, पढ़ाई करता था। कभी तो मैंने भंडारे में भी पैसे नहीं डाले, मैंने 2-3-4 साल तक। उसके बाद मेरे को किसी को ज्ञान सुना, बाकी लोग भाई बहने प्रदर्शन समझा थे, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो कभी कभी मुझे डाउट आता था, मैं सोचता था यहाँ तो देवी देवता बनाने वाली संस्था है, और मेरे पास तो कुछ गुण भी नहीं, कुछ कला भी नहीं है। शायद मैं भगवान भाई के नाम से कोई और व्यक्ति होगा, उसके बजाय मैं खुद ही जा रहा। कोई बात नहीं, जब तक ब्रह्मा कुमारी वाले मना नहीं करते तब तक जाते रहेंगे। अब मैं जाता रहा। कई बार बहने भी मेरे को खुद बोला, तुम तो सत्युग में भी बताने आएंगे नहीं आएंगे, तुम कुछ करते ही नहीं है। लेकिन तो भी मैं निश्चित, मैं सोचा बाबा ने सुना हुआ तो कुछ तो होगा, आगे देखेंगे। मैं आता रहा, करता रहा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, अरे वंडरफुल, कहाँ पहुंच गया मधुबन में, कितने सारे भोजन बनाने की सेवा कर रहे हैं, कितना भारत में जाकर के 12,000 कॉलेज में लेक्चर किया,
दो शब्द, वो बहनें भी कभी मुझे देखते अभी वंडर करते वही भगवान भाई है कोई और ही है। बाबा ने जिसको पहचाना, जिसने गले लगाया, हाँ, बाबा कहता ना एक गीता में ये आता है, तुम मेरे कार्य में मदद एक पांव कदम आगे रखो, मैं तुम्हें 1000 कदम, तुम मेरा नाम लेके तो देख, मैं तुम्हें सारे संसार में मशहूर न कर दूं तो कहना। इसलिए बाबा बाबा का बच्चा बनाए तो जरूर हमारे, हम नहीं जानते, वो जानता है उसने कितनी तपस्या की थी, कितना उसको पुकारा था। इसलिए हमारे ऊपर स्वयं के ऊपर विश्वास रखें, निश्चित रहो, कितनी भी प्रॉब्लम आई, समस्या आई, सोचो नहीं बाबा साथ में है, वो समस्या। इसलिए व्यर्थ नहीं सोचना, और जो निगेटिव नहीं सोचता उसका निरंतर योग है। व्यर्थों से बचना। कितनी धारणा बताई? 8 धारणा बताई। अगर ये 8 धारणा आप करेंगे आप निरंतर योगी बनेंगे। पहली धारणा कौन सी बताई? आत्माभिमानी बनना। दूसरी धारणा कौन सी बताई? कभी भी पर चिंतन नहीं करना। तीसरी धारणा कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। चौथी धारणा बताई? दुआएं लेना। और पांचवी बताई? संस्कार का परिवर्तन करना। छठी बताई? स्वराज्य अधिकारी बनकर के हर कर्मेंद्र को श्रीमत के आधार से चलाना। सातवीं बताई? सहन शक्ति। और 8वीं बताई? संकल्प को कम चलाना, संकल्प को पॉजिटिव चलाना। और जितना संकल्प कम चलाएंगे उतना योग लगेगा। तो ये अगर 8 धारणा है तब आपका योग लगेगा। ठीक है? तो हमें निरंतर योगी बनने के लिए क्या क्या बताया? एक तो योग की विधि बताई और मोबाइल की एग्जांपल बताया। योग कैसे करना है, योग में कैसे बुद्धि का यूज करना है, मन को यूज करना है, सारी बातें बताई। अगर ऐसा आप योग करेंगे तो जिन्होंने योग, जैसे मैं खुद भी, मुझे 2 शब्द भी नहीं सुनाने नहीं आता था, लेकिन मैंने योग का विषय को अच्छा किया। योग जब भी टाइम मिलता था योग करता था, और योग के सब्जेक्ट में मेरा ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा किया। आज मैं केरला में कुछ समय पहले गया था, एक ही टॉपिक के ऊपर 12 घंटे का स्पीच किया था। 12 घंटा नॉन स्टॉप बोला। तो ये ज्ञान कहां से आया? सब योग करेंगे वो अनुभव वाला ज्ञान हो जाएगा, धारणा का सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाएगा। और सेवा तो अब देखो, मैं कहां भी खड़ा होता मेरी सेवा चालू हो जाती। जिसका योग का सब्जेक्ट अच्छा है उसके पास सेवा ही सेवा है। मेरा तो 1-1 साल 2-2 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग करते। इतनी सारी चिट्ठियां मेरे पास बहने बोलते आ जाओ आप स्कूलों में, कहा जेल में। पहले तो मैं कुछ नहीं करता था, लेकिन योग लगाने से बाकी तीनों भी सब्जेक्ट, इसलिए योग के सब्जेक्ट से प्यार करो। जितना योग का सब्जेक्ट अच्छा है उतना बाकी। इसलिए निरंतर योगी बनने के लिए धारणा करनी है और योग के सब्जेक्ट को अच्छा बनाना है। आपके सारी समस्याओं का समाधान। अगर मेरे जीवन में कोई समस्या है, इसका मतलब मेरा योग का सब्जेक्ट कच्चा है। योग लगाओ, सारी समस्या मिट जाएंगी। ठीक है? ओम शांति।